सभी भाई बहनों को क्रिस्टीय प्रेम नमस्कार। सारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है विश्वास की मिसाल हन्ना। बाइबल में हन्ना एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना किया, फिर भी वह प्रभु की खोज में दृढ़ रहे। 1 सामुएल 1 में हम हन्ना की कहानी और कैसे वो एल्काना की 2 पत्नियों में से एक थी के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना बांझ थी, लेकिन अपनी चुनौतियों के बावजूद हन्ना ने प्रभु के सामने समर्पण करने और अपनी चिंताओं को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने दुख के बावजूद प्रार्थना की और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखने का संकल्प किया। हन्ना की तरह हम भी जीवन में कठिन चुनौतियां और मुश्किल दौरों का सामना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर की खोज में तत्पर रहना हमें मार्गदर्शन, उत्थान और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां हमें मनचाहा परिणाम न दे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर साहस, निर्भीकता और आशा के साथ उससे प्रार्थना करें। आइए हन्ना की कहानी और प्रार्थना जीवन से हम 4 सबक सीख सकते हैं। पहला सबक यह है कि प्रार्थना में निरंतर बने रहे। हन्ना की कहानी में सबसे खास बात उसकी दृढ़ता है। वो प्रार्थना करती रही तब भी जब उसे लगा कि परमेश्वर चुप है। उसकी प्रार्थनाएं न तो परिष्कृत थी और न ही परिपूर्ण। वे गहरे दर्द से निकली मदद की बेताब पुकार। हन्ना की दृढ़ता हमें दिखाती है कि विश्वास संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि ईश्वर की खोज में लगे रहने का निर्णय है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह हमें सिखाती है कि अपने क्रोध, आंसुओं और शंकाओं को प्रभु के सामने लाना उचित है। अंततः ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसने शमूएल को जन्म दिया, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने इज़राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रार्थना के माध्यम से हन्ना ने अपनी परिस्थितियां बदलने से बहुत पहले ही ईश्वर की उपस्थिति में शांति पा ली थी, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा आराम केवल हमारी मांगी हुई चीजों को प्राप्त करने से नहीं, बल्कि ईश्वर की विश्वास योग्य उपस्थिति में विश्राम करने से मिलता है। दूसरी सीख यह है कि विरोध के बावजूद विजय की बात करें। एल्काना की दूसरी पत्नी पनीना ने हन्ना को शुरू में कई सालों तक बांझ होने के लिए ताना मारा। हालांकि हन्ना इस लगातार उपहास से रोती और व्याकुल थी, फिर भी उसने प्रार्थना करना और प्रभु की खोज करना नहीं छोड़ा। जब हम मुश्किल दौरे या असहनीय या निराशजनक रिश्तों का सामना करते हैं, तो आइए हम हन्ना की परमेश्वर पर भरोसा की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित हो। अपनी परिस्थितियों, आत्मा और भविष्य पर जीवन और विजय की बात करें। विजय की राह पर चलने का मतलब यह नहीं कि हमारी चुनौतियां तुरंत गायब हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमने तय कर लिया कि हम उन्हें खुद पर हावी होने नहीं देंगे। हर दिन विजय की राह पर चलना शुरू करें और विरोध और संघर्ष के दौर में परमेश्वर को अपना मार्गदर्शन करने दें। तीसरी सीख यह है कि परमेश्वर के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर दे। हन्ना ने प्रार्थना करते हुए खुद को नहीं रोका। उसने अपनी
सारी भावनाएं प्रभु के सामने उंडेल दी। जब हन्ना प्रार्थना करती थी तो वो अपनी भावनाओं को दबाती या कुछ भी नहीं दबाती थी। उसने प्रभु के सामने अपना हृदय खोल दिया। उसे सही तरीके से प्रार्थना करना या सही शब्दों का चयन करने की चिंता नहीं थी। इसकी वजह उसने अपनी आंसुओं और पीड़ा को खुलकर बहने दिया, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर उसके दुख का भार उठा सकते हैं। उसकी प्रार्थना परिष्कृत नहीं थी, ये सच्ची और सच्ची थी। चौथा सीख यह है कि परमेश्वर की वफादारी को याद रखें। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें धन्यवाद देती है और उनकी वफादारी को याद करती है। परमेश्वर द्वारा हन्ना का एक पुत्र का आशीर्वाद दिए जाने के बाद उसने उसका नाम शमूएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने सुन लिया है, जो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में परमेश्वर की वफादारी की एक स्थायी याद दिलाता है। 1 सामुएल 2:2 कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हन्ना ने परमेश्वर की सर्वोच्च संप्रभुता को पहचान लिया और ये भी कि परमेश्वर की वफादारी प्रबल है। कठिन समय में परमेश्वर की वफादारी को याद रखने से हमें बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और ये याद आएगा कि उसने हमें त्याग नहीं किया। जैसे जैसे हम परमेश्वर की वफादारी पर चिंतन करने की आदत डालते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अपनी कमी पर ध्यान केंद्रित करने की वजह हमें परमेश्वर के निरंतर प्रावधान और उपस्थिति के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। कृतज्ञता का यह अभ्यास हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हमें प्रतीक्षा के समय में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखने की आशा और प्रोत्साहन देता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।